बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 9। आज हम पढ़ेंगे डैम्प्ड ओसिलेशन। इसके अंदर हम डेफिनेशन पढ़ेंगे डैम्प्ड की, और डैम्प्ड ओसिलेशन की भी डेफिनेशन पढ़ेंगे, और साथ इसकी एग्जांपल है वो हमने लाजमी देनी। छोटा सा टॉपिक है लेकिन है अहम ये। अच्छा, ये देखो ये क्या हो रहा है। कोई बच्चा या बच्ची क्या कर रही है, स्विंग कर रही है, झूला झूल रही है। अक्सर जब आप घर में भी बच्चे का जो झूला होता है, जब आप उसको एक दफ़ा पुश करते हो तो वो हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं, पहला सवाल ये है। जो बच्चे का झूला है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करता है कि नहीं। अब देखो ना, वो जो आपका झूला है, इसकी पहले जब रेस्ट में होगा मीन पोजीशन थी, और मीन पोजीशन से कभी आगे जाता है कभी पीछे आता है, तो इसको हम ओसिलेशन बोलते हैं या सिंपल हार्मोनिक मोशन भी बोलते हैं। लेकिन क्या होता है कि थोड़ी देर बाद वो आहिस्ता आहिस्ता स्लो होते होते वो रुक जाता है। अब इसी चीज को उसने डैम्प्ड बोला है। अब ये होता क्या है ये हम देखते हैं। अच्छा, डैम्प्ड ओसिलेशन, द फ्रिक्शन। अब होता क्या है कि जब झूले को हम पुश करते हैं वो थोड़ा सा बुलंदी तक जाता है, वापस आता है, आहिस्ता आहिस्ता वो एम्पलीट्यूड होता है ना, जितना दूर गया फिर वापस आया, फिर अगली दफा जब जाता है तो एम्पलीट्यूड कम हो जाता है। एम्पलीट्यूड कम होते होते क्या होता है, आखिर पे वो जीरो हो जाता है। वो किस वजह से होता है? फ्रिक्शन की वजह से। अब वो जो उसके साथ जो कील लगाया हुआ है या किसी के साथ बांधा हुआ है, उसके दरमियान फ्रिक्शन होगी, उसके बाद वेट होगा बॉडी का, वो वेट भी हमारी क्या है, फ्रिक्शन या एक एक्सटर्नल फोर्स है। ठीक है, एयर, हवा, हवा की भी फ्रिक्शन है। तो ये सारी फ्रिक्शन की वजह से झूले का एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, और होते होते क्या हो जाएगा, वो रुक जाएगा। तो फ्रिक्शन क्या करता है, रिड्यूसिंग, कम कर देता है। क्या कम करता है? मैकेनिकल एनर्जी, यानी कि वो जो मैकेनिकल का मतलब वो जो मूव कर रहा था, हरकत कर रहा था, उस एनर्जी को ऑफ द सिस्टम, सिस्टम की, एज टाइम पास, यानी कि जैसे जैसे वक्त गुजरता रहता है वो मैकेनिकल एनर्जी, यानी उसकी जो मूवमेंट है वो क्या होती रहती है, कम होती रहती है। इसको हम बोलते हैं डैम्प्ड। ये सिर्फ डैम्प्ड की डेफिनेशन है, ओसिलेशन के भी बताता हूं मैं आगे। ठीक है, यानी कि वक्त गुजरने के साथ साथ मैकेनिकल एनर्जी रिड्यूस होती रहती है। किसकी वजह से? फ्रिक्शन की वजह से। मेन लफ्ज क्या बोला? फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन दो तीन तरह की बताई मैंने। एयर फ्रिक्शन, वेट है, या उसके जो कील लगे हुए हैं उनके दरमियान रगड़ पैदा होती है तो इसकी वजह से वो कम होती रहती है। अच्छा, डैम्प्ड ओसिलेशन क्या है? द ओसिलेशन ऑफ अ सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्सेस। रेजिस्ट का मतलब होता है फ्रिक्शन की फोर्सेस, रेजिस्ट का मतलब रोकना। अब वो झूले को हवा भी रोक रही है, वो जो क्या कहते हैं वेट है वो भी उसको रोक रहा है, और जो उसके बाद जो कील या वो कुंडी जहाँ पे वो लटकाई होती हैं उसके दरमियान लोह दो आयरन के दरमियान रगड़ पैदा होती है, वो भी उसको रोक रही है। तो ये सारी क्या कहलाती है, आपकी रेजिस्टिव फोर्स। यानी रेजिस्टिव फोर्सेस की वजह से क्या हो रहा है कि आपकी ओसिलेशन जो सिस्टम की है वो कम होती रहती है। इसे हम डैम्प्ड ओसिलेशन कहते हैं। यहां तक क्लियर होगी बात? ये जरा गौर करो। अब ये स्प्रिंग था, स्प्रिंग को देखो, उसको छोड़ दो। अब पहले स्टार्ट से देखते हैं, जब ये इधर आएगा। अब देखो इसकी, देखो एम्पलीट्यूड यहाँ पे आ रहा था, फिर कम हो गया, फिर और कम हो गया, होते होते कहाँ पे आ गया, जीरो पे। अगर आप गौर करो तो ये इसकी कौन सी पोजीशन है, मीन पोजीशन। गुड। अब मीन पोजीशन से लेके पहले ये क्या था, एम्पलीट्यूड था। ये क्या था, उसका एम्पलीट्यूड। अब एम्पलीट्यूड पहले ज्यादा था, फिर क्या हुआ, कम हुआ, फिर और कम हुआ, फिर और कम, और कम होते होते क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसका मतलब ये एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है उसका, कम हो रहा है। ये देखो ना, ऊपर से नीचे कम हो रहा है। तो ये स्प्रिंग मास की एक एग्जांपल दी है कि स्प्रिंग मास के अंदर भी क्या होता है, एयर की फ्रिक्शन, वेट की फ्रिक्शन, उसके बाद ये जो सपोर्ट के साथ फ्रिक्शन है उसकी फ्रिक्शन की वजह से उसकी एम्पलीट्यूड कम होते होते क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। और ये होता है ना शॉक ऑब्जर्वर, ये उसकी भी एग्जांपल है। उसमें भी स्प्रिंग लगे होते हैं, वो भी ऐसे होता है जितना आपकी गाड़ी के शॉक होते हैं। जब उसके ऊपर बोझ पड़ता है तो वो पहले गाड़ी आपकी वाइब्रेट करती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता वो एम्पलीट्यूड जीरो हो जाता है। अच्छा, एक और एग्जांपल देखो।
अब देखो ये वाइब्रेट करेगा, एक वेव बनेगी, ये स्प्रिंग मास सिस्टम, ये देखो जब आगे पीछे कर रहा है तो क्या बन रही है, वेव बन रही है। लेकिन यहाँ पे देखो फ्रिक्शन कौन कौन सी है, रिस्टोरिंग फोर्स भी है, वेट भी है, फ्रिक्शन भी है, रिएक्शन ऑफ दी टेबल भी है। ये सारी फ्रिक्शन क्या करती है, इस मास को, एम्पलीट्यूड को आहिस्ता आहिस्ता कम कर देती है और वो जीरो हो जाता है। यहाँ तक क्लियर होगी बात, ये समझ आ रही ना सारी। ये डेफिनेशन बस आपने करनी है, बाकी एग्जाम्पल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। अच्छा जी, लास्ट पे एक और एग्जांपल देखो, ये है शॉक ऑब्जर्वर। जब गाड़ी पे आप बैठते हो तो ये इस तरह वाइब्रेट करता है और क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता ये फिर जीरो हो जाता है, रुक जाता है। पहले एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होते होते जीरो हो जाता है। क्लियर होगी बात यहाँ तक? यहाँ तो कोई क्वेश्चन?